इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 पेपर 1 जे एडवांस 2024 केमिस्ट्री के सेक्शन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 4 में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइट्रेट है और टाइट्रेंट है, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं और कंडक्टेंस का कैसा वेरिएशन होगा वही हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शंस में जिसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस देखने को मिलेगा उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे एलिमिनेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पी के रेस्पेक्ट में 4 2 3 4 ऐसा ज्यादा अनसिमेट्रिकल वे में इसको दिया गया है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे मेक श्योर करेंगे कि बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, टाइट्रेंट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको ऊपर से ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग इट। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में KCl पड़ा हुआ है। KCl और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे विल बी फुल्ली डिसोसिएटेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट हम लोग डालेंगे, क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या था? इसमें था K+Cl- आयन। जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सिल्वर नाइट्रेट विल मेक श्योर दैट ये क्या करेगा कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन निकालेगा। इसका मतलब पहले सिल्वर क्लोराइड का, अब सिल्वर और NO3 आ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो Cl- आयन है उसकी जगह पर NO3- आ जाएगा सोल्यूशन में। मतलब Cl- आयन इन शॉर्ट NO3- आयन से रिप्लेस हो रहा है। तो अगर Cl- आयन NO3- आयन से रिप्लेस हो रहा है, तो आप देख सकते हो Cl- आयन का जो वैल्यूज है वो कितना है, वो 7.6 है और NO3- आयन का जो वैल्यू है वो है 7.2। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, वैसे वैसे आपका वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता रहेगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। और जैसे ही जब हम लोग पूरा KCl को प्रेसिपिटेट करवा देंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से उसका जो कंडक्टेंस पावर है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो P विल बी मैचेस विद द 3। और ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, 7.6 और 7.2 है, इसलिए यहाँ पर स्लोप भी कम देखने को मिल रहा है। ओके, तो P विल बी मैचेस विद 3। आपका जो P है वो 3 के साथ मैच करेगा और P यहाँ पर 3 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, सो दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ज्यादा अनसिमेट्रिकल रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में जिस पर्टिकुलर ऑप्शन के जिस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि कॉलम के रिस्पेक्ट में ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस रहेगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे तो चीजें जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर P 3 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, दैट इज द C, सो C विल बी द करेक्ट वन। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, R को देख सकते हो, R विल बी मैच विद 2। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैच करेगा, काफी शार्पली आपका क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, OH- आयन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, H+ आयन से रिप्लेस करेंगे। तो OH- आयन H+ आयन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो OH- आयन की जगह वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो OH- आयन का जो पावर होता है, कंडक्टेंस पावर इज मच मोर हायर, काफी ज्यादा होगा, एंड वाटर इज ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड, तो काफी डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही आपका ये इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप जैसे जैसे HCl डालोगे, वो H+ आयन की वजह से फिर से कंडक्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। तो R का वैल्यू, R आपका 2 के साथ मैच करेगा और बाकी सब वैसे ही है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हो, दैट C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर जेनॉन जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 2 को यूज कर लिया है बॉन्ड फॉर्म करने में, मतलब 2 बॉन्ड पेयर होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर मींस द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसका मतलब ये आपका जो है, दैट विल मैच विद द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप वो रूल यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा अनसिमेट्रिकल ऑप्शंस होंगे उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप S के रिस्पेक्ट में देख सकते हो ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, तो इसको यूज कर सकते हो। S की बात करें हम लोग, तो S क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके। ठीक है, 8 में से 6 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा और 2
फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। इसका मतलब बोल सकते हो कि दिस विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब S4 के साथ मैच करेगा, और आप देख सकते हो S4 के साथ मैच कर रहा है इन ऑप्शन बी ओनली। ये सिर्फ ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो फिर से वही करते हैं हम लोग। आप देख सकते हो किसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 1 4 है, फिर 4 4 1 है, यहाँ पर 5 5 2 2 है, यहाँ पर 3। तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस ये क्यू के रेस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है। तो क्यू को ही हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्यू को सॉल्व करने से होगा ये कि आप बोल सकते हो कि जल्दी एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो क्यू को अगर सॉल्व करें हम लोग, तो क्यू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप देखो। क्यों में ये मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसका ओजोनलाइसिस करेंगे, ड्यू टू द ओजोनलाइसिस रिएक्शन ऑफ दिस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, दैट रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ, जैसे मान लो यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं, दिस इज आवर नंबर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, तो 1 पे आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ओजोनलाइसिस रिएक्शन। और अगर बात करें हम लोग, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पर 6 पे भी आपका C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। तो दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस एक्वस एनओएच के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दिस इज योर अल्फा कार्बन, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। इट्स अ सिंपल एल्डोल रिएक्शन। कीटोन वाले पोजीशन से हम लोग इनोलेट बनाएंगे और एल्डिहाइडिक पोजीशन पे हम लोग इसका रिएक्ट करवाएंगे। तो ये 2 और ये आपका जो 6 कार्बन एटम है, दिस 2 एंड दिस 6 कार्बन एटम will going to connect with respect to each other in order to form 5 member ring, 1 2 3 4 and 5। यहाँ से 5 member ring प्रोड्यूस हो जाएगा आपका। एक 5 member ring यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, जहां पर आप बोल सकते हो कि 2 और 6 का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5। 2 पे क्या था, अगर 2 की बात करें हम लोग, तो 2 पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप था। 2 पे COCH3, और जहां पर 6 से कनेक्शन हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, तो वहां पे आपका एक OH आ जाएगा, दैट हाइड्रोजन विल कम। इथिलीन ग्लाइकोल, और इथिलीन ग्लाइकोल की अगर बात करें तो इसको क्या करेगा, दिस विल प्रोटेक्ट दैट वन। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करने पर उसको प्रोटेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, कीटोन के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक कीटल का प्रिपरेशन करेगा, जिसको मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ। दैट्स इट। ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। ओके, द नेक्स्ट थिंग अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर जो ये एल्डोल रिएक्शन जब हुआ, एल्डोल रिएक्शन सिंस यहाँ पर हीटिंग कंडीशन है, तो ये OH प्रोड्यूस होगा, एंड दिस OH विल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एज वेल, एंड दिस एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिंस हीट इज प्रोवाइडेड। ओके, इसके बाद BH3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें, तो BH3 हमें पता है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल मेक श्योर दैट कि जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे यहाँ पर OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। तो OH विल ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका H3O प्लस, मतलब जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो साइक्लिक कीटोन है वो फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू द कीटोन इटसेल्फ। और इसके बाद इसका रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करके दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 कार्बन पे एडजेसेंट पे, एक पे OH और एक पे आपका ये ग्रुप देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी दिस ग्रुप। तो 21 ऑप्शन में लेट्स सी, लेट्स चेक दैट।
दो कार्बन पे ही सिर्फ देखने को मिलेंगे हमें। यस, इज द ऑप्शन नंबर फिफ्थ इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द करेक्ट वन हेयर। तो जो क्यू है दैट विल बी मैच्ड विथ 5, तो ये 5 से मैच होगा। तो आपका ये दोनों जो है दैट विल बी इनकरेक्ट, ये आपका नहीं होना चाहिए। या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्यों 5 होना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी एक चेक कर सकते हो, पी को चेक मत ही करना, ठीक है, पी का तो 3 ही होगा। ओके, तो या तो आर चेक कर लो या तो एस चेक कर लो, देन यू विल बी गेट द आंसर। तो अगर हम लोग आर की बात करें तो आर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन आर। तो आर में हमें ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल है। दिस इथिलीन ग्लाइकोल विल मेक श्योर दैट कि ये प्रोड्यूस करता है आपका एक साइक्लिक कीटल, और उसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन विल मेक श्योर कि OH जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में वहां पर अटैच हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन अगेन, एक कीटोन फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर रिएक्ट करे तो वो जो कीटोन है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए 3 पोजीशन पे कहाँ कहाँ है, तो दिस इज द आंसर। 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पोजीशन पे OH, 1 पोजीशन पे मिथाइल, सो 1 is correct. So we can say S will match with 1. If S is matching with 1, that means option A will be the correct in this case. यहाँ पे आपका option 1 correct हो जाएगा। Okay. तो this is the last question of the paper 1. इन दिस क्वेश्चन जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल ऑप्शन है उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है वो एस है, 5 है, 1 है, 4 दिया हुआ है, तो एस से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास टॉल्विन है, जब इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट हीट भी किया है। हीट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल पोजिशन है ना मेटा के, सारे पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप आकर लग जाएंगे, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है वो आपका क्या है, तो दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब हम लोग इसको SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे तो दैट कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड। NH3 से रिएक्ट करवाएंगे तो एमाइड। Br2NOH से रिएक्ट करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेड रिएक्शन NH2 आ जाएगा, फिर डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ArSN1 रिएक्शन, वहां पर आपका OH आ जाएगा। So this compound will going to be formed. That means S will going to be match with what? तो S आपका मैच हो जाएगा 1 के साथ। तो सिंस S 1 के साथ मैच हो रहा है तो या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब आप किसी के रेस्पेक्ट में आप चेक कर लो, या तो R के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, या तो Q के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, या तो P के रेस्पेक्ट में चेक कर लो। तो मैं यहाँ पर P के रेस्पेक्ट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो P में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो पी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका मोल्टन NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक इप्सो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, एंड द इप्सो सब्स्टिट्यूशन इज OH। और इसका जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दैट सिंस यहाँ पर OH एक काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इतने ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि ये सारे पोजीशन पे नाइट्रेशन देखने को मिलेगा। तो जो P है दैट विल मैच विद द 3, आपका P जो है वो 3 के साथ मैच करेगा, और P अगर 3 के साथ मैच कर रहा है तो ये जो ऑप्शन C है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू, दिस इज फॉर JEE एडवांस पेपर 1।